हरे कृष्णा, राधे राधे मेरे सारे व्यूअर्स को। जैसे कि आप मेरी ड्रेस और मेरे हाथ में जपमाला देख के और ये बोर्ड देखकर आप पहचान गए होंगे कि इस समय मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। जी हाँ, इस समय मैं हूँ कृष्ण की नगरी श्री वृंदावन धाम में। अभी सुबह के 5 बजे हैं और सुबह 5 बजे ही हम वृंदावन की यात्रा शुरू कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं परिक्रमा मार्ग से। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपको वृंदावन का पूरा दर्शन करवाने की मैं कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा। चलिए। दोस्तों, श्री कृष्ण को कहते हैं गोपाल, यानी कि गौओं के रक्षक और उनके पालक। सो वृंदावन में अगर आप आए हो तो गौ माता के दर्शन और उनकी सेवा करे बगैर आप नहीं जा सकते। इसका बहुत ही पुण्य मिलता है क्योंकि गौ माता में बहुत सारे देवी देवता स्वयं वास करते हैं, वो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। सो गौ माता की सेवा करके आप सच में धन्य हो जाओगे। सो सुबह सुबह परिक्रमा मार्ग पे ही आपको इस्कॉन की गौशाला मिलेगी। वैसे तो कई सारी गौशाला है क्योंकि मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, सेवा करता हूँ। चलिए हम सेवा करते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। आइए। सच में इनसे प्यारा और इनसे पूज्य कुछ नहीं। गौ माता के दर्शन करके अंदर से इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्योरिटी आती है और जब हम इनकी सेवा करते हैं तो हमारे कान्हा, हमारे कृष्णा बहुत खुश होते हैं। आइए हम अपनी सेवा करते हैं और लाभ उठाते हैं। आप भी ज़रूर आएँ। जब भी वृंदावन आते हो, मोस्टली मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं सिर्फ मंदिर घूम के चले जाते हैं। सो वो भी अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए, पर जब आप यहाँ पर वृंदावन आते हो तो सबसे ज़रूरी है सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। तो इसी से हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो आगे बढ़ता है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कृष्णा को खुश करने की गौ माता के थ्रू। सो आप भी आएँ और भक्ति का आनंद लें। गौ सेवा हमारी हो चुकी है। सो इसके आगे हम और भी जो मंदिर हैं वो आपको दर्शन करवाते हैं जहाँ पे कृष्ण जी ने अलग अलग लीलाएं करी थी। सो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये वही पावन जगह है जहाँ पर श्री कृष्णा ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था और उसका संहार किया था। इस जगह का तभी से नाम पड़ा है काली देह। आइए हम दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये वही प्राचीन वृक्ष है जिसकी टहनी पे कृष्णा ने चलते हुए यहीं पर यमुना नदी में छलांग लगाई थी। इसी समय जो यमुना जी हैं उनका जो प्रवाह है वो यहाँ तक आता था। आइए इस वृक्ष को हम इनके पास चलते हैं और इनको नमस्कार करते हैं। इसी पावन जगह पे हमें प्रभु जी मिले हैं। प्रभु जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विश्वरूप दास है। मैं राधानाथ स्वामी महाराज का शिष्य हूँ और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। तो प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने हमें बहुत ही रोचक बातें बताई हैं इस वृक्ष के बारे में। सो हम उन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे। वो पहले आप दिखाइए। ये कालिया घाट का कदम का पेड़ है। इसके ऊपर ये स्वयं स्फूर्त बना हुआ अमृत कलश है। महाभारत में बहुत सुंदर लंबी कहानी आती है। गरुड़ की माता विनता देवी को कद्रू देवी के द्वारा दास्यत्व प्राप्त हुआ था। उसकी वजह से कद्रू देवी ने विनता देवी, जो अपनी सौतन भी है और बहन भी है, तो एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें उन्होंने उनको ऐसा बता दिया कि आप और आपके बच्चे मेरे दास बनेंगे। तो फिर कद्रू देवी को सर्पों का जन्म प्राप्त हुआ, मतलब सर्प प्राप्त हुए पुत्र के रूप में, और विनता देवी को गरुड़ जी प्राप्त हुए और विनता देवी दास्यत्व करती रही। फिर एक दिन गरुड़ जी परेशान हो गए। उन्होंने मैया को पूछा कि मैया, ये कब तक दास बने रहेंगे इसके, हम कब मुक्त होंगे? तो मैया ने कहा कि आप कद्रू देवी को जाके पूछो, क्योंकि उन्होंने ही दास्यत्व का शाप दिया है। तो वो कद्रू देवी के पास गए, पूछे मैया कब तक हम दास बने रहेंगे, कैसे मुक्त होंगे?
तो उन्होंने एक इम्पॉसिबल सा एक टास्क दे दिया उनको कि आप अगर स्वर्गलोक से अमृत लेके आएंगे हमारे बच्चों के लिए तो हम दास्यता से मुक्त करेंगे। मतलब क्या है, जो इम्पॉसिबल है आप दासी बने रहोगे। फिर भी गरुड़ ने महापराक्रम करके चंद्र देवता के पास जो स्टॉक में रखा हुआ था वो अमृत कलश लेके आए, और जब वो रास्ते में थे तो जमुना जी के पास वृंदावन आए, तो उन्होंने यहाँ पर उनको कलश को रखा और जमुना जी में आचमन किया। फिर कुछ बूंदे इस वृक्ष पर डाली, आगे देख कर कि 28वें द्वापर युग में कृष्ण आएंगे और कालिया का दमन करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर रखा भी कलश और कुछ बूंदे भी डाली, इसलिए ये पेड़ जो है कालिया के विषय सब कुछ सृष्टि समाप्त हो गई थी, लेकिन ये पेड़ हरा भरा था। और फिर इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर महाकुंभ होता है। जो मूल महाकुंभ है वो वृंदावन का है, उसके बाद में 4 जगह पर कुंभ होता है। जय जय श्री राधे हरे कृष्णा। तो अभी अभी आपने प्रभु जी के श्रीमुख से इतनी सुंदर कथा का श्रवण किया, सच में दिल को इतना अच्छा लगा। ये कथा तो मुझे भी नहीं पता थी, सो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। सो अभी आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग पे और भी सुंदर जगहों के दर्शन करते हैं जहाँ पे प्रभु के श्री चरण पड़े हैं और उनकी लीलाएं यहाँ पे हुई हैं। सो चलिए चलते हैं। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग पे हमें दर्शन हुए यहाँ के बहुत प्राचीन मंदिर मदन मोहन मंदिर, और ये वृंदावन के कुछ सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसकी ब्यूटी देखते ही बनती है, काफ़ी दूर से ही इसके दर्शन हो जाते हैं। सो आइए हम भी अंदर चलते हैं और कृष्णा के दर्शन करते हैं। दोस्तों, वृंदावन के 6 गोस्वामी में से एक श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर यहीं पर स्थित है, जहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी जी भजन किया करते थे। दोस्तों, मंदिर के जो मेन विग्रह हैं वहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो जिसकी वजह से मैं जो मेन विग्रह हैं उनके दर्शन आपको नहीं करवा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। काफ़ी खूबसूरत दर्शन हुए मेरे। सो अभी आगे बढ़ते हैं और यमुना जी के दर्शन करते हैं। ये वही यमुना जी हैं जहाँ पर कृष्णा अपने दोस्तों के साथ, अपने सखाओं के साथ रोज़ खेलने आते, स्नान करने के लिए आते थे, और बहुत सारी लीलाएं कृष्ण जी की यमुना जी के साथ जुड़ी हुई हैं। सो आइए यमुना जी के दर्शन करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। तो दोस्तों, ये है पावन यमुना जी। मानसून का सीज़न है, जिसकी वजह से यमुना जी का जो फ्लो है काफ़ी ज़्यादा है। सो यहाँ पर कई लोग नौका विहार करते हैं। हम भी यमुना जी के अंदर जा रहे हैं, थोड़ा करीब से यमुना जी को फील करते हैं। और कहते हैं कि गंगा जी में जहाँ स्नान का महत्व है, यमुना जी का पान का महत्व है। सो हम यमुना जी का अभी पान करते हैं। ये यमुना जी का पावन जल है। जय यमुना मैया। तो चलिए अभी नौका में बैठते हैं और कन्हैया का गुणगान करते चलते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय। वृंदावन की कुंज गलियों में आपका स्वागत है, और यहीं से होते होते आगे जो मंदिरों के दर्शन हैं मिलकर करते हैं और प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रमन जी के मंदिर। तो वृंदावन की कुंज गलियों से होते हुए हम यहाँ पर आए हैं, और बड़ा ही अद्भुत एहसास होता है इन गलियों से गुजरते हुए, क्योंकि ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर श्री कृष्ण खेलते थे, गुज़रते थे और अपने गैया उनको चराने के लिए लेके जाते थे। तो यहाँ के कण कण में पवित्रता है, तो उसका एहसास बखूबी होता है जब हम इन गलियों से गुज़रते हैं। तो चलिए राधा रमन जी के दर्शन करते हैं।
राधा रमन जी के हमारे दर्शन बहुत ही खूबसूरत रहे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने भी लाभ उठाया होगा और श्री कृष्णा के सुंदर दर्शन आपने भी किए होंगे। अभी हरि का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। आप बने रहिए मेरे साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों मेरे साथ कीजिए राधा वल्लभ जी के सुंदर दर्शन और अपने आप को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक नए दिन में इन वृंदावन। और अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जो वृंदावन का बहुत फेमस मंदिर है, जिसके फाउंडर हैं हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। अभी इस्कॉन टेम्पल हम जाएंगे और प्रभु के बहुत सुंदर श्रृंगार दर्शन करेंगे। मैं सुबह मंगल आरती जा चुका हूँ और मंगल आरती को मैं ज़्यादा शूट नहीं करता क्योंकि मेरा उस टाइम जपा टाइम होता है, वो अभी भी है। अभी हम जाएंगे, प्रभु के सुंदर दर्शन करेंगे और आप सबको कराएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, तो ये था वृंदावन का फेमस इस्कॉन टेम्पल। यहीं से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी और अभी मैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हूँ क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जपमाला कर रहा हूँ। जैसे मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, वैसे मैं करता जा रहा हूँ। ये वृंदावन में मेरी जान है इस्कॉन टेम्पल। जब भी आप वृंदावन आओ तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर जो माहौल है, यहाँ पर जो 24 आवर्स जो कीर्तन चलता है, जो जिस तरह से आरती होती है, जिस तरह से भक्ति में लोग सराबोर रहते हैं, तो ये देखते ही बनता है। अगर आप भक्ति में पूरा चूर चूर होना चाहते हो तो इस्कॉन टेम्पल ज़रूर आएँ और कीर्तन का मज़ा लें और जमकर नृत्य करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, इस समय हम चलते चलते आ गए हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के पास। कहते हैं कि ये कुंड वृंदावन के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। जो राधा कुंड है ये श्रीमती राधा रानी ने अपनी चूड़ी से खोद के बनाया था और जो श्याम कुंड है ये श्री कृष्णा ने अपनी मुरली से बनाया था, अपनी मुरली से खोद के बनाया था। तो आप भी करें पावन दर्शन श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड के। दोस्तों राधा कुंड के हमारे दर्शन हो चुके हैं। बिल्कुल सामने उधर श्याम कुंड है। तो हम क्या करते हैं कि हम परिक्रमा करते हैं पूरे राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करते हुए, और रास्ते में जो जो पावन स्थलियाँ आती हैं, जितने भी वैष्णव के हमें दर्शन मिलते हैं, तो सभी के दर्शन करते हुए हम चलते हैं। तो दोस्तों परिक्रमा करते हुए हम आ चुके हैं श्री श्याम कुंड। बिल्कुल इनके उस साइड है श्रीमती राधा रानी का कुंड। आइए हम श्री श्याम कुंड को प्रणाम करते हैं।
श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड की जय। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे वृंदावन का जो सफ़र है वो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस व्लॉग में पूरा आनंद आया होगा और कृष्ण जी की पूरी कृपा आपको मिली होगी। और मुझे सच में वृंदावन में जब भी आता हूँ मुझे काफ़ी मज़ा आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। लगभग मैं हर महीने आ ही जाता हूँ। सो यहीं पर हम अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलेंगे किसी अगले एक्साइटिंग सफ़र पर। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।